आ जाएंगे बेटा। गुड इवनिंग, संध्या का बहुत बहुत प्यार और जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है चैप्टर नंबर 5 वंशागति और विविधता। क्यों है ना बेटा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके आ जाएंगे। जल्दी से क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से दमदार के साथ जल्दी से आ जाएंगे बेटा। बहुत ही बारीकियों से हम लोग समझेंगे टू जेड, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग, बहुत बहुत प्यार। जल्दी से आ जाएंगे, आज क्लास को स्टार्ट करना है और बहुत कुछ इसमें हम लोगों को सीखना है। ओके बेटा, जल्दी से। ओके, चैप्टर नंबर 5 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जो है वंशागति, इनहेरिटेंस एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। ओके, हाँ, मुस्कान, भूमिका जी, चले स्टार्ट करें। चलो, समय को मत खराब करो और क्लास को करो स्टार्ट, ठीक है। चलो देखिए, एक बार बता दें, पहले देखिए वंशागति, पहले समझ लीजिए इसमें जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है वो सारी बात मैं आपको बता देता हूं। ओके बेटा, कैसे क्वेश्चन पूछता है उसको भी बता दूं मैं। वंशागति सुनिए, जैसे चैप्टर का नाम है वंशागति, ठीक है, इनहेरिटेंस वंशागति। बेटा यहां पे देखिए वंशागति क्या है, तो यहां पे आप फोकस करिए। वंशागति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग किसका आनुवांशिक लक्षण, किसका अनुवांशिक ओके लक्षण, मैं लिख देता हूं, लक्षण और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। देख लो पहले से, अभी देखना ध्यान से एक एक पॉइंट। वंशागति क्या है, बात समझिए। कह रहा है कि अनुवांशिक लक्षण, जेनेटिक्स कैरेक्टर और विभिन्नता वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है, एक पॉइंट। दूसरी बात यहां पे ये बात आई, अब हम लोग ये समझेंगे, अनुवांशिक लक्षण क्या है। तो यहां फोकस करिए अनुवांशिक लक्षण पर, ठीक है ना। अनुवांशिक लक्षण क्या होता है, एकदम बारीक से चलिए। तो देखिए कहा गया माता पिता के वे लक्षण, माता पिता, ठीक है, के वे लक्षण, या माता पिता लिख दो या तो का लिख दो भैया, या तो आप इनको क्या बोलेंगे, जनक बोल दें या पेरेंट बोल दें, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए माता पिता या जनक के वे लक्षण जो उनके संतानों में जाते हैं, ठीक है ना, संतानों में जाते हैं, अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। क्या करते हैं, अनुवांशिक लक्षण, ओके, अनुवांशिक लक्षण कहते हैं या जेनेटिक्स कैरेक्टर कहते हैं। दूसरी बात आ जाए विभिन्नता पर। अब देखिए एग्जांपल में बता दूं, जैसे यहां पे अनुवांशिक लक्षणों में, जैसे कह दो भैया नाक का साइज, ठीक है ना, आंखों का रंग, ओके ना, आंखों का रंग, ठीक है ना, लंबाई, ऐसे लंबाई या स्वभाव, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो माता पिता से मिलते हैं, उसे अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो यहां पे हमने कहा अनुवांशिक लक्षण। दूसरी बात विभिन्नता, जो इंसान का खुद का लक्षण होता है, अर्थात माता पिता से नहीं मिलते हैं, उसे विभिन्नता कहते हैं। जैसे देखिए एक ही माता पिता के कई संतान हैं, परंतु वो एक दूसरे से क्या मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, तो उसे विभिन्नता कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोनों का अध्ययन इनहेरिटेंस वंशागति कहलाता है। अब आ जाइए मेन क्वेश्चन पे। अगर हम मेन क्वेश्चन की बात करें, यहां पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर बता दे भैया, यहां पे कहता है फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे माना जाता है, जल्दी से बताओ।
फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? तो यहां पे आता है ग्रेगर जॉन मेंडल। कहा भैया? ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, ग्रेगर जॉन मेंडल, यहां पे ध्यान दो भैया, ठीक है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये क्वेश्चन एक बार आया था कि मेंडल का पूरा नाम बताओ, मेंडल का पूरा नाम बताओ। हाँ, बता रहे हैं, धैर्य रखो। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। यहां पे देखिए जो क्वेश्चन इसके साथ साथ पूछा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल किस देश के निवासी थे? बताओ, ग्रेगर जॉन मेंडल किस देश के निवासी थे? तो कहेंगे ऑस्ट्रिया। क्या बेटा? ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया देश का। और इनका व्यवसाय का था, ये फादर थे अर्थात पादरी थे, ठीक है ना, ये चर्च में रहा करते थे। इन्होंने किस पौधे पर अध्ययन किया? तो क्या कर देंगे? गार्डन पी या मटर के पौधे पे, मटर के पौधे पर। ओके, मटर के पौधे पर इन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है ना। किस पर? मटर के भैया, मटर के पौधे पर इन्होंने अध्ययन किया था। ओके, यहां पे इनका पूरा नाम पूछने के एक बार आया था कि मेंडल का पूरा नाम बताइए। अभी 2 साल पहले ये पूछा गया था, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया के थे, पादरी थे, मटर के पौधे पे इन्होंने प्रयोग किया। और यहाँ पे फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? अनुवांशिक के पिता किनको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। इन्होंने अपना प्रयोग प्रारंभ किया, ठीक है ना। कब किए? अब यहाँ पे एक बात समझ लो, जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया था? यहां पे समझ लीजिए, जेनेटिक्स यानी अनुवांशिक शब्द, अनुवांशिक शब्द किसने दिया था? बताए दो रे भैया, बताए दो, किसने दिया था भैया? अरे चिल्ला रहे रे भैया, बताओ ना, कौन बता रहा है? क्यों? कितना ज्यादा पढ़ लियो तुम लोग, कहां चले जाते हो? बताओ। तो किसने दिया था? बैटसन ने बेटा। किसने? बैटसन ने। ओके, बैटसन ने सर्वप्रथम अनुवांशिक शब्द दिया था 1905 ईस्वी में। ध्यान दो। अच्छा, एक बात बताओ, अब तुम लोग दिमाग लगाओ, ठीक है ना। चुपचाप गूंगा बहिरा किंदा ना बैठो, चुपचाप रहते हो बस, न कुछ बताते न कुछ। हाँ, का बतियाते, एक दूसरे से बतियाने लगते हो। हाय कैसे हो, हाय तुम कैसी हो, क्यों? ये हाय बाय ना करो, सीधा सीधा। अब देखो ये कह रहा वेतन से सर, सोनी सिंह, का हुआ वेतन में बेटा तुम्हारा? वतन से कि वेतन, क्या लिखी हो? चलो देखो आगे। तो बैटसन ने अनुवांशिक शब्द दिया था। मेंडल साहब सुन लो, मेंडल साहब ने प्रयोग किया मटर के पौधे पर। कब किए थे भैया? बताओ कब किए थे? अब देखो, एक सोनी सिंह, बैटसन ने 2005 लिख रही है, तुमको पीट देंगे सोनी, समझ लेना। हाँ, बायो टेस्ट पहले नालायक जाए कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको नहीं पढ़ा, बायो टेस्ट के बिना परेशान है। बैठ, आराम से बैठो। बायो टेस्ट ऐसे ना होगा, ठीक है ना, तुमसे नहीं हो पाएगा अभी बायो टेस्ट। पगला रहे हो बायो टेस्ट, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको नहीं बता रहे, बायो टेस्ट के बिना परेशान है बेचारा ही। हाँ चलो, तुम्हारे यहाँ कथा हो रहा है, सुन लो, प्रसाद वसाद लेके आना, नहीं तुमको लड़ा दीवार में पीटेंगे। चलो यहाँ पे आगे आओ बेटा। तो देखिए इन्होंने प्रयोग किया और 7 सालों में 7-8 सालों में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और जाकर के भैया 1884 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। जब इनका मृत्यु हो गई तो इनके एक्सपेरिमेंट का कोई ध्यान नहीं दिया था। क्यों? 1856, वेरी गुड, चलो ठीक है, 1856। ओके, चलो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया
और यहां पे देखिए 7-8 सालों में जब इनके 1884 में मृत्यु हो गई तो इनके एक्सपेरिमेंट को कोई ध्यान नहीं दिए। फिर आए कि भैया 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी तक, 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक कौन कौन थे वो बताए दो। वो 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनके एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। कौन थे वो? हाँ, राम राम अभिषेक, अभिषेक सैनी, राम राम। चलो करो इधर काम, ठीक है, बस करो, राम राम बहुत हो गया। यहां 3 वैज्ञानिक थे, कौन कौन थे बताओ? हुगो डी व्रीज, कौन थे? हुगो डी व्रीज, हुगो डी व्रीज। दूसरा कौन थे? दूसरा कौन थे? अब एक बता दिया, 2-3 बता दो भैया। चलो एक और मैं बताता हूं, सौरमैन थे। कौन थे? सौरमैन, ठीक है ना। तीसरे कौन थे? अरे कौनो तो लिख दे रे भैया। अच्छा, एक मुस्कान परवीन लिखी बेचारी। चलो ठीक है बिटिया, हुगो डे व्रीज, कार्ल कोरेंस, वेरी गुड। तीसरा हो जाएगा कार्ल कोरेंस। ओके बेटा, 3 वैज्ञानिकों ने इनके एक्सपेरिमेंट के बढ़ाया, इनके एक्सपेरिमेंट के 34 साल बाद। आज बाप रे, बताओ, बेचारे मर गए, एक्सपेरिमेंट दे करके मर गए। तब इनके एक्सपेरिमेंट को मटर के पौधे पे आगे बढ़ाया। देखो मेरी बात समझ लो, पहले ये आवश्यकता होती है। जब ये प्रयोग कर रहे थे तो इनका कुछ नहीं पता रहा, सुन लो, इनका कुछ नहीं पता रहा कि अनुवांशिक होते कि नहीं होता है, क्योंकि 1905 में बैटसन ने अनुवांशिक शब्द दिया। सिर्फ ये सोच रहे थे, ठीक है, ये सब ये सोच रहे थे। अच्छा देख लो, अरे रे दांत एक जो है, हाँ ऐसे कहते सर ऐसा मत बोला करो। क्या बोले भैया बताओ? अगर तुम हमारे स्टूडेंट हो वास्तविक में तो ठीक है, टीचर नहीं बोल सकता। क्या बात करे करे सर। चलिए ठीक है, चलो आगे देखिए। यहां देखो, सुनो बात, देखिए इन्होंने क्या किया, ये इनको पता होता नहीं था। पहले सुन लो, इनको पता नहीं था अनुवांशिक खोज हो रही, कहे खोज हो रही है। ये सोच रहे थे कि भैया आम के पौधे से आम कहे होता, हाथी का बच्चा हाथी कहे होता, मनुष्य का बच्चा मनुष्य, बंदर कहे नहीं होता। सोचे अरे यार हम भी सोचेंगे ना। अब हम लोग तो पढ़ लिए, लेकिन सोचेंगे कि नहीं, अरे ये मनुष्य का बच्चा मनुष्य कैसे होता है ना। यह कहेंगे महुआ के पौधे से महुआ आ जाता है, इमली के पौधे से इमली आ गई ना। इमली खाओ कभी, मुंह में पानी ना आए तब बता देना। इमली के पौधे से इमली की, बाप रे ये कैसे होता है। ये सोच रहे थे कि वही क्यों होता है। मटर के पौधे से मटर कहे होता है रे भैया, चना के पौधे से चना कहे होता है। ये सारी बात सोच रहे थे यार, ये सारी बात सोच रहे थे, उसी पे ये प्रयोग करने लगे। ठीक है, इनका अनुवांशिक कुछ पता नहीं रहा। ठीक है, बाद में बैटसन ने उन्हें अनुवांशिक शब्द दिया, ठीक है, एक साइंस की भाषा में, और उनके प्रयोग को आगे बढ़ाया। हुगो डी व्रीज, सौरमैन, कार्ल कोरेंस, ये वैज्ञानिक इनके एक्सपेरिमेंट को पढ़े रे भैया, पढ़े, देखे, करे मतलब जो ये कह रहे थे जैसा जैसा, उसी एक्सपेरिमेंट में वो भी वैसा करना चालू किए। तो कुछ बतिया इनके सही निकली और कुछ बतिया इनकी गलत निकली। ठीक है ना, कुछ बात सही निकली रे भैया, कुछ बात गलत निकली, हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए ये 3 वैज्ञानिकों ने बताया कि भैया मेंडल साहब क्या क्या कह के गए हैं। अब इन तीनों की बतिया हम तुमको बता रहे हैं, सुन लो। ठीक है, अब यही तीनों बतिया जो हम तुमको बताएंगे वो तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम लिख देना कि ये पहले जो मेंडल साहब थे उन्होंने तीनों उनके प्रयोग को पढ़े 1900 में, फिर वो बताए, हम पढ़े, हम तुमको बताए। तुम किसको बताओगे? तुम जो है पेपर में लिख करके बताओगे। ओके, चलिए तो यहां पे देखते हैं अब इन्होंने मटर का पौधा क्यों चुना। एक क्वेश्चन आता है कि मेंडल साहब ने मटर का पौधा क्यों चुना, बताए दो बहादुर हो तो। कितने बहादुर बच्चे हैं? मटर के पौधे को क्यों चुना?
को क्यों चुने, ठीक है ना, क्यों सेलेक्ट किए, बताओ, जल्दी बता दो, कौन बताने वाला है, बता दो। चलो नंबर 1 में 2 3 4 पॉइंट में बता देता हूं। ओके, पहले देखो ये क्या है, फसली होता है। क्या होता है, फसली होता है रे भैया, ठीक है। अर्थात ये अधिकांश मौसम में उगाया जा सकता है, काफी अलग अलग क्षेत्र में उगाया जा सकता है। इनकी आयु जीवन काल कितना होती है, 3 से 4 माह, 3 से 4 माह, एकदम सिंपल। तो 1 साल में कई बार प्रयोग कर सकते हैं। का भैया, बताओ। हाँ, कुछ बच्चे सही लिख रहे हैं। दूसरी बात इसमें क्या हुई, इनके पुष्प क्या हुए बेटा, इनके पुष्प जो है बंद टाइप होते हैं, ठीक है, और द्विलिंगी होते हैं। क्या होते हैं, द्विलिंगी, समझो रे भैया। द्विलिंगी मतलब नर और मादा भाग एक ही में होता है, ठीक है, समझ रहे हो। और इसमें स्वपरागण होता है, स्वपरागण होता है, यानी प्राकृतिक जो है, प्राकृतिक स्वपरागण पाया जाता है। लेकिन पर परागण भी होता है, पर परागण की भी संभावना होती है, होता है, समझियो नहीं समझो, सुनो फिर। और ये क्या होता है, अपने वंश में शुद्ध नस्ली होते हैं, सुन लो, अपने वंश में शुद्ध नस्ली होते हैं, शुद्ध नस्ली होते हैं। अर्थात क्या होता है रे भैया, अर्थात प्योर ब्रीडिंग के होते हैं। हाँ नीरज यादव, ये क्या है, कह रहा ये क्या है, कहा है रे भैया। हाँ, मेल और फीमेल होता है। पहले सुन लो, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मटर के पौधे को उन्होंने क्यों चुना, रहा है चना वना के लिए ले चाहिए ना उनका, कि मतलब मटर के पौधा लेकर आ, तो उसमें बताया गया अरे भैया ये फसली होते, लगभग हर स्थान पे काफी अलग अलग मौसम में उगाया जाता है। सुन लो, जो खी दांत बाय रहे हो ना, दांत तो तुम्हारा तोड़ दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, आगे सुनो। दूसरी बात इन्होंने बताया कि इनका जो पुष्प होता है वो द्विलिंगी होते हैं, नर और मादा एक में पाया जाता है, इसलिए प्राकृतिक स्वपरागण होता है। लेकिन कृत्रिम के द्वारा भी पर परागण कराया जाता है। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता हुई स्वपरागण कहाँ है रे और पर परागण कहाँ है, बताए दो ना, अगर इतना जाना तो बताए दो, क्यों इतना जाना तो बताओ ना। दूसरी बात, मैं स्वपरागण पर परागण अगर कोई बच्चा लिख देगा तो मैं बता दूंगा, नहीं लिखेगा तो अगर सब कह देंगे यस सर आता है तो कोई बात नहीं। हाँ सोनी, तुम बहुत अच्छा बताइए। चलो यह बात सुनो, फिर हमने कहा कि ये 2-3 माह इनकी आयु होती है, 1 साल में कई बार प्रयोग कर सकते। अगली बात, ये शुद्ध नस्ली होती, इस पर फोकस करना नहीं, पीट दूंगा। शुद्ध नस्ली मतलब अपने वंश में शुद्ध होते हैं रे भैया। सुनो पहले, मतलब मंडल ने ये देखा कि इनके जो लक्षण है पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं और शुद्ध रहते हैं। मतलब कैसे, जैसे एक मटर का पौधा ले और उसमें सफेद फूल हो, ध्यान देना, सफेद फूल हो और उसके बीज उसको बोया जाए और उसके सफेद हो, उसके जो बीज बने उसको चाहे 1 बार चाहे 2 बार यानी कई पीढ़ी तक बोते रहो तो वो सफेद ही होगा। तो मतलब ये लक्षण शुद्ध है, समझो। छोटा पौधा है, यदि अगर छोटे पौधे के बीज को चाहे जितनी बार बोना जानते हैं ना, प्लांटिंग करना, तो वो हमेशा छोटा ही होगा। अगर बड़ा है पौधा तो उसके बीज को चाहे जितनी बार बोए बड़ा ही होगा। तो इसे कहते हैं प्योर ब्रीडिंग, समझे, शुद्ध नस्ल के होते हैं। ये बात तुम्हारे दिमागों में घुसी कि नहीं घुसी, का ये बात समझ में आई? हाँ, बहुत सारे बच्चे दांत बाय रहे हैं, ठीक है ना, कोई गुस्सा आ रहा है, देख लो कैसे कैसे कार्टून बना करके भेज रहे हो।
सर आता है, गुस्सा आ गया। नेहा यादव गुस्सा आ गई बेचारी, आता है सर कि गुस्सा कहे हो रही आता है तो हाँ क्यों गुस्सा कहे हो रही हो। चलो आगे देखें, यहां पे अब हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं। तो जो क्वेश्चन है, अब शुद्ध नस्ली के आधार पर उन्होंने क्या किया, मटर के 7 वंश परंपरागत लक्षण चुने। कितना? 7 वंश परंपरागत लक्षण चुने। वास्तव में लक्षण जो था वो 14 था, लेकिन 7 तुलनात्मक लक्षण था। एक समझे के लिए दुनिया की किसी बुक में नहीं ऐसा बताया गया जो मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सिंपल से समझो, एकदम प्यार से समझो। देखो मैं कह दूं, मेंडल साहब ने 7 वंश परंपरागत, 7 वंश परंपरागत, ठीक है, 7 वंश परंपरागत लक्षण को सिलेक्ट किए। इसका मतलब ये बेटा सुन लो कि 7 ऐसे लक्षण हैं जो अपने वंशों में जाते ही जाते हैं, मतलब वो शुद्ध नस्ली हैं। ठीक है, देखो अब इन्होंने कहा, जो बात बताई हम उसको हम 3 भागों में मैं बांट करके अध्ययन कर देता हूं। सुनो कैसे, सुन लो ऐसे, ठीक है। देखो मैं एक यहां लाया, रुको, रुक जाओ रुक जाओ रे रुक जाओ, 1, ठीक, 2, ठीक, और 3, ठीक है। बात 3 है की है, ये अलग, ठीक। यहां देखो इन्होंने 7 वंश परंपरागत लक्षण देखे और मैं तुमको एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं। सुनो कैसे है। ठीक है, तो देखिए यहां पे 7 वंश परंपरागत एक लक्षण मैं कहूं कि पौधों को लेकर के है। किसको? ध्यान सुनना, पौधों को लेकर, ठीक है ना, पौधों को लेकर एक लक्षण पौधे के, दूसरा लक्षण फल पे, ठीक है ना, फल या फली पर, ओके। तीसरा अगर मैं कह दूं बीज पर। सुनो एकदम ध्यान से सुनो, ठीक है। 3 बात आप लोग सोचेंगे पौधे के बारे में तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम किसी पौधे को देखते तो सर्वप्रथम क्या देखते हैं हम लोग? देखते हैं उसके लंबाई। किसी भी पौधे का आप सोचिए, मटर, चना, अरहर, आम, महुआ, तो आपको हमेशा उसकी प्रतिबिंब नजर आएगी, अर्थात उसका चित्र समझ में आएगा, कितना छोटा बड़ा कंपेयर होने लगेगा। तो यहां पे देखो पौधों को लेकर के इनके 3 लक्षण हैं। सुनो, पहला लक्षण समझ लो लंबाई की, ठीक है ना, किसकी? लंबाई। तो लंबाई में उन्होंने देखा कि जो लंबाई है तुलनात्मक है। एक कैसे था? एक बड़ा था, ठीक है ना, एक बड़ा था, दूसरा क्या था? छोटा था, ठीक है ना, छोटा और बड़ा। दूसरी बात पौधे को उन्होंने देखा पुष्प, पुष्प की स्थिति। सुनो, पुष्प की स्थिति, ठीक है ना, पुष्प की स्थिति कैसे होती? उन्होंने कहा अक्षीय और अग्रस्त। अभी मैं एकदम सिंपल आपको बता रहा हूं कैसे। देखो, तो एक बताया अक्षीय होता है, अक्षीय, और एक होता है अग्रस्त, ठीक है ना, बात समझिए। और तीसरा इन्होंने देखा पौधे के पुष्प का रंग, पुष्प का रंग, पुष्प का रंग देखा उन्होंने। क्या देखा? सफेद, सफेद और बैगनी, ठीक है, सफेद और बैगनी। ये पौधे को उन्होंने जब देखा तो इनको 3 लक्षण नजर आए। पहले बेटा समझ लो, हम किसी भी दुनिया के पौधे को देखते हैं तो हमको उसमें क्या समझ में आता है? कुछ पौधे की हम लोग सीधा सीधा मॉर्फोलॉजी में चलते हैं तो उसकी हाइट हमको नजर आती है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे पौधे हैं मटर के जो छोटे हैं और कुछ बड़े हैं और ये अपने वंश में शुद्ध नस्ली होते हैं। मतलब लंबे पौधे के बीच को जितनी बार बोते हैं वो लंबा ही होता है और छोटे वाले को जब लेकर बोते तो छोटा होता है, यानी शुद्ध नस्ली है। ये बात समझो, ठीक है। उन्होंने कहा इनके जो पुष्प होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। इनके जो पुष्प होते हैं, कुछ पुष्प जो है इनकी जहां डालियां निकलती हैं
वहां पे खिलते हैं। ध्यान देना, जहां से डालियां निकलती वहां पे खिलते हैं। तो और कुछ जो है हर डालियों के ऊपर खिलते हैं, यहां पर, यहां पर, यहां पर भैया, यहां पर, ठीक है ना। तो इन वाले को अक्षी बोले, पुष्प की स्थिति में अक्षी। ओके, ये बतिया समझे। और ये वाले को बोले अग्रस्थ। ओके बेटा, बता दो, बात समझ में आ रही ना? बात समझ में आ रही ना? क्यों बतिया समझ में आ रही जो हम बोल रहे हैं? तो यहां पे देखिए, तो ये पौधे को लेकर जब हम देखते तो इनके 3 लक्षण। भैया लंबाई तो सिद्ध बात है एकदम, बहुत प्यार से, कि जब हम किसी भी पौधे को कहते अरहर, अगर तुम जानते तुम्हारे दिमाग में पता चल जाएगा इतना बड़ा अरहर होता है। ये नहीं सोच लो और बाप रे बहुत बड़ा होता है, नहीं सोच लो इतना बड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना। ये बात तो नहीं आएगी ना। अगर आप प्रतिबिंब देखे हैं बेटा तो ये बात नहीं आएगी। दूसरी बात, पुष्प की स्थिति अक्षी। अक्षी क्या होता है? उनके डालियों के बगल से, हर डालियों के बगल से ऐसे ऐसे निकले होते हैं। और अग्रस मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो ऊपर, उनके फूल ऊपर होते हैं, हर डाली को ऊपर खिलते हैं। तो ये भी शुद्ध नस्ली है, ये भी शुद्ध नस्ली, ठीक है। पुष्पों का रंग कुछ सफेद है, कुछ बैगनी है, ठीक है ना, कुछ सफेद और कुछ बैगनी। हम लोग फली पर आए, ध्यान दो। अगर हम कहें कि फली को लेकर के भी उन्होंने कुछ बात कही, ठीक है ना, फली को लेकर के उन्होंने 2 बात कही। देखो कौन कौन सी बात है, सुन लो भैया। 2 बात उन्होंने कहा, फली का आकार, ध्यान देना, फली का आकार। तो इन्होंने फली के आकार में देखा कि कुछ ऐसे फली होते हैं, देखो मैं बना करके बेटा यहां बता देता हूं। कुछ ऐसे फली होते हैं, ऐसे मटर के फली, जिसमें ऐसे सीड होते हैं और वो बढ़िया से फूले होते हैं एकदम। तो फली कह रहा है फूला हुआ, ठीक है ना। फली समझते हैं ना, पोड बोलते हैं इंग्लिश में, पोड। तो फली फूला हुआ। और कुछ ऐसे फली होते हैं ना, कुछ ऐसे फली होते हैं ना बेटा, कुछ ऐसे फली होते, देखो अगर देखो तो देखो, ठीक है ना, ऐसे होते, यानी बीच बीच में दबा हुआ है ना। ऐसे देखे ना, सही मायने से बता दो, सही बताना, एकदम एकदम सही। बहुत सारे बच्चे दांत बाय रहे हैं, कुछ गुस्सा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। आरजू त्रिपाठी, हाँ ठीक है बेटा। आगे चले। हाँ, तो यहां पे 2 बात है, देखिए फूला हुआ, और दूसरी बात कह देंगे बीच बीच में दबा हुआ। ओके, 2 बात है फली पर। फली पे 2 बात, आकार, और ये हुआ इसका आकार, और दूसरा इसके रंग पर आ जाओ। ये पहला है और दूसरा इसके रंग पर आओ। तो कुछ देखो, यहां पे देखो इनके रंग बताया कि फली का जो रंग है वो कुछ हरा होता है और कुछ भैया का होता है पीला होता है। क्या होता है? हरा और पीला, समझ रहे हो ना, हरा और पीला होता है, ठीक है, हरा और पीला। तो दूसरी बात हो गया, दूसरी बात फली का रंग। दूसरा यहां पे लिख दो फली का रंग। ओके, फली का रंग कैसा होगा? हरा और पीला। ओके, एकदम पीला नहीं रे भैया, हल्का पीला होगा, ऐसे देखने को मिलेगा। कौन कौन देखा है बताओ, जल्दी से बताओ। तो ये होगा हरा और पीला। अब बीज की 2 बात है, सीड की 2 बात है, सीड में भी 2 बात है। देखो कौन भैया, यानी कह रहा है बीज का आकार, बीज का आकार। तो बीज का आकार कैसे है? एक बताया गोल है, ठीक है, और दूसरा कहा इसका इसी तुलनात्मक, एक कहा भैया झुर्रीदार है, ऐसे टेढ़े मेढ़े मुरझुराया हुआ, ठीक है। तो 2 बात, एक बात यह है बीज में, दूसरी बात इसके रंग का, यानी बीज का रंग, ठीक है ना, बीज का रंग, यानी रंग कैसे है, कैसे भैया बताओ। एक रंग है पीला
ठीक है, और एक है भैया क्या, हरा, ठीक है ना, यानी बीज पत्र का रंग। तो यहां पर देखिए 7 लक्षण है, तुलनात्मक 14 हो गए। आपने देखा है? ओके बेटा, देखो अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं फिर से बता देता हूं। वंश परंपरागत के 7 लक्षण, 7 कौन कौन से हैं? पहला लंबाई, लंबाई में देखा 2 तुलनात्मक, बड़ा छोटा। पुष्प की स्थिति अक्षीय अग्रस्त, ये बनाया, ठीक है। और पुष्प का रंग सफेद और बैगनी, ठीक है, ये 3 है। चौथा फली पर आ जाते हैं। चौथा कह रहा है फली का आकार फूला हुआ और बीच बीच में दबा हुआ, ये देखो, ठीक है, यहां पे दिख रहा है। तीसरे, अब इसमें आ जाते हैं 3 4, यहाँ पे पांचवा कह रहा है फली का रंग। रंग कैसे हमने कहा भैया, हरा और पीला है, हरा और हल्का पीला। फिर आगे कह रहा है बीज का आकार, तो गोल और विंकलेट झुर्रीदार है। और बीज पत्र का रंग, उसके अंदर जो दाल है उसे बीज पत्र कहते हैं, जो पीला और हरा होता है। इन 7 लक्षण। हाँ, मेंडल के पुनर्खोज की किसने पुनरावृत्ति की, दोबारा खोज किसने की? यहाँ पे कार्ल कोरस, ह्यूगो डे व्रीज और शॉरमैन। मैं बताया बेटा इन्होंने ही दोबारा इनकी खोज की थी। बस करो, ठीक है ना, चलो हो गया, हो गया ना? क्यों बेटा? ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल कोरेंस, शॉरमैन, ठीक है। अब आप लोग बताइए बेटा, जी हाँ दिव्या, ठीक है बेटा, बात समझ में आई? मैं आगे बढ़ूं? बात समझ में आई हो तो मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। ये मिंडल आया बीच में, मिंडल आ चुका है, ठीक है, बीच में एक मिंडल भी टपका है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते बेटा, चलो। यहां देखिए अगला पॉइंट, एक संकर का प्रयोग, क्वेश्चन नंबर आ गए, ठीक है। एक संकर का प्रयोग, ठीक है। यहां पर देखिए एक संकर का प्रयोग, देखिए कई नाम से जानते हैं, पूरी बात समझना। या एक जीन का प्रयोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं? अलग अलग कलर से कर देता हूं। एक जीन का प्रयोग, एक जीन का प्रयोग, या मैं ये कह सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, ये बात आपको समझ में आ रही है? अलग अलग बुक है, अलग अलग नाम है, ठीक है, अलग अलग बुक है, अलग अलग नाम है। जैसे अलग अलग इसमें घुस भी आते हैं लोग, अलग अलग चले भी आते हैं ना। चलो आगे बढ़े। अब देखो, बहुत प्यार से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। देखो मेंडल साहब ने क्या किया बेटा, उन्होंने क्या किया, जो 7 वंश परंपरागत के लक्षण थे ना, उन्होंने उसमें क्रॉस कराया। देखो बेटा एक बात समझ, हम लोग इस चैप्टर से पहले स्वपरागण और परपरागण समझ लिए थे। देखिए स्वपरागण क्या होता है, परपरागण मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। अगर एक पौधा है, एक पौधा ये है, दोनों एक ही जाति के हैं, ठीक है ना, इनकी जाति सेम है, मान लो दोनों मटर के पौधे। यहां पे जो इनके पुष्प लगे हैं, ध्यान दो, यहां पे जो इनके पुष्प लगे हैं, और ये हमने कहा द्विलिंगी है, यानी बाइसेक्सुअल है। क्या है? बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी, मतलब कि नर और मादा, मेल और फीमेल दोनों है। अगर इसका परागकण इसी में गिर जाए तो वो होगा सेल्फ पॉलिनेशन। ये आपको बात हम बताए थे, ठीक है। अगर इसी पौधे के दूसरे में आ जाए तब पर भी हो जाएगा स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। परंतु यहां पे जो पुष्प है उसी जात का दूसरे पौधे पे इसका परागकण यहां आ जाए या इसका परागकण यहां चला जाए तो उसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, परपरागण। ये बात आपको पता है ना? क्यों बेटा, ये बात आपको पता है ना? ये बात आपको पता है, ठीक है, ये बात आपको पता है, ठीक। तो हम अब आपको बताते हैं मेंडल साहब ने किया जो 14 लक्षण थे, यानी 7 तुलनात्मक जो लक्षण थे,
उन्होंने उस पर सातों लक्षण पे क्रॉस कराए तुलनात्मक लक्षणों में। बात समझो मैं जो बोल रहा हूं, 7 लक्षण मतलब एक लक्षण लंबाई, तो लंबाई में 2 तुलनात्मक, छोटा लंबा, है ना। दूसरे लक्षण बाद पुष्प की स्थिति, तो 2 है ना, अक्षीय अग्रस। तो सातों लक्षण के तुलनात्मक लक्षणों में उन्होंने क्रॉस कराया, और जब उन्होंने क्रॉस कराए तो हर बार देखा कि F1 जनरेशन में दोनों लक्षणों में से एक लक्षण ही दिखाई देता है। सातों में बेटा ऐसे उन्होंने कराया, किसी एक में नहीं, सातों में ऐसे उन्होंने कराए थे। ठीक है, ओके। सोनी तुम कुकी के पीछे पड़ी हो, ठीक है, तुम उसके पीछे पड़ी हो। बात समझ लो, अगर जो अब ठीक है, एक तो हम लोग टीचर हैं, टीचर का धर्म होता है तुम लोगों को कुछ ना बोलना, ठीक है। लेकिन एक बात समझ लो, कैमरा है यहाँ पे, तुम लोग बैठे होते ना तो तुम लोग पीट देते, मार पड़ाक पड़ाक लपाड़ा मारते, ठीक है। आपस में बतिया रहे हैं, बहुत मार खाओगे बेटा, ये समझ लेना, ठीक है। हाँ, एक दूसरे से बात करोगे ना पिट जाओगे। अभी सामने होते ना तो मैं पीट पाट देता 1-2 ठोर का, ठीक है ना। हाँ, सब पता नहीं कौन दुनिया में खोए हो रे भैया, कौन दुनिया में रहा दो, कौन दांत बह रहा है कौन। हाँ चलो, जो हमारी बात सुन रहा है उनको नहीं भैया, जो हमारी बात नहीं सुना। ऐसा होता है ना, क्लास में कई स्टूडेंट बैठे रहे तो वैसे बतियाई, ओके गोची, कहीं ओके पेन गोद दे, ऐसे करत रहे। तो इनका कही थे जो गोच रहे हैं, अब पेन नहीं मिल रहा तो कमेंट मार दिन भैया, तुम क्या कर रही हो, तुम कहाँ से हो, तुम खाना खाई कि नहीं खाई, सोई कि नहीं सोई, क्यों। चलिए आगे बढ़े। तो यहां पे देखिए एक जीन का प्रयोग, तो यहां पे एक जीन का प्रयोग क्या आता है, बात समझो। 1 नंबर का जब आए ना बेटा तो लिखना क्या है, ऐसे लिखना है, मेंडल के 7 वंश परंपरागत लक्षणों में से क्या करेंगे, मेंडल के, यहां पे सीधा सीधा मेंडल ने जो 7 वंश परंपरागत के लक्षण बताए थे उनकी बात। मेंडल के 7 वंश परंपरागत, अब मेंडल पर्टिकुलर ना समझे कि मेंडल के लक्षण, समझो कुछ ऐसे दिमाग लगा ले, अब बहुत दिमागदार है, कहे मेंडल के, अरे भैया मेंडल के नहीं, मटर के, पायसम सटाइवम, मटर के पौधे, समझ रहे हो ना, मटर के पौधे की बात कर रहा हूं। मटर के, मेंडल ने जो 7 वंश परंपरागत लक्षण देखे थे मटर के पौधे में, उनकी बात। मेंडल के 7 वंश परंपरागत लक्षणों को लेकर, लक्षणों में से कर देना, एकदम सिंपल भाषा बना लो, ठीक है। लक्षणों में से किसी एक लक्षण, ये बात ध्यान देना, किसी एक लक्षण को लेकर क्रॉस कराने को एक जीन का प्रयोग कहते हैं। एक जीन का प्रयोग कहते हैं, ये बात समझ में आई ना। मेंडल ने 7 वंश परंपरागत लक्षण बताए मटर के पौधे में, तो उस 7 में से किसी एक को, जैसे उन्होंने आपके बुक में भी छपा है, सुन ले, वो छोटा बड़ा लंबाई वाला, अरे तुम अलग तो बता सकते हो, आज तक किसी ने नहीं बताया कि अलग ले लो, ठीक है ना। हम अलग भी तो ले सकते हैं यार, सिंबल ले लो, सिंपल, उसका अलग सिंबल ले लो, अपना सिंबल ले लो, बता दो, एकदम वही बताओ भैया जो बात है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहां पे देखिए 7 वंश परंपरागत के लक्षणों में से एक लक्षण को लिए, और वो लक्षण जो आपकी बुक में छपा है
उसी भाषा में, क्योंकि तुम लोग बुके की भाषा समझते हो, तो उन्होंने क्या लिया, लंबाई ले लिया, ठीक है ना। क्या किया, लंबाई लिया, ठीक है ना। क्या किया बेटा, लंबाई लिया, ठीक है। अब उन्होंने लंबाई ले लिया, लंबाई तलों की लंबाई जो थी कैसे थी, एक बड़ा था, है ना, और एक छोटा, यानी छोटा था या बौना था, अलग अलग बुक में बड़ा और छोटा दो बात थी, जैसे यहां पे देख सकते हैं। ये इन्होंने इन दोनों में क्रॉस करा दिया, ठीक है, इन दोनों में क्रॉस करा दिया। क्रॉस करके देखिए क्या, तो कैसे कराए विधि समझ लो। अगर एक जीन का प्रयोग में अगर एक नंबर का नहीं बल्कि 2-3 नंबर से पूछ रहा है, तो आपको विधि भी बताना है। अगर एक नंबर का पूछ रहा है तो आपको सिर्फ इतना लिख देना है, यह वाला, समझो बात, समझो कि नहीं। अगर एक नंबर पे पूछ रहा है तो सिर्फ इतना ही उठा के लिख दो। अगर ज्यादा नंबर पूछ रहा है तो विधि बताओ। अब मैं विधि देखो, एनसीईआरटी बुक खोल लो, उसमें है, मैं आपको बता देता हूं। देखो बेटा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने, अब देखो अलग अलग, यहीं पे समझ लेना, नहीं पीट जाओगे, कसम से मैं कह रहा हूं, कसम से कह रहा हूं, तुम लोगों की कसम से, मैं अपना नहीं खाऊंगा। अच्छा इंसान जो है कसम क्यों खाता है, मैं कभी कभी सोचता हूं। चलो कोई बात नहीं, सोचने दो, ठीक है। एक है इधर देखो, ये भैया इधर देखो, इधर पत्ती लगा दो का, चलो पत्ती लगा देने गड़बड़ा जाओगे। टिप्पणी करने में कि सर पत्ती नहीं सर, हाँ कह दो ये सर पत्ती नहीं इसमें। कैसा हमसे स्टूडेंटों अजीब अजीब प्राणी होते, पता नहीं कौन कौन दुनिया से आ जाते। अभिनय का टीचरों भी अजीब अजीब होते, पता नहीं कौन कौन दुनिया से। चलो ठीक है, चलो यहाँ देखो इसके पुष्प अच्छा लगा देते हैं, तो बढ़िया वाला ना, तुम लोगों को भी मजा आ जाने का, कहाँ लगा रहे हैं सर, ठीक है। सुनो, ये है छोटा, ये है बड़ा। प्रयोग क्या किए, सुनो ध्यान से, ठीक है। हाँ दिव्या 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 बेटा, दिव्या बेटा रुक जाओ एक सेकंड। सर ऑफ क्लास क्या कह रहा है ये लड़का? सुनी कह रहे हम सब की कसम है अगर मर गए तो। अरे नहीं भैया, कह रहे हैं चले आगे। अगर तुम लोगों को, अगर कोई इंसान देखो आज, बाप रे कितने तुम पिछड़े आदमी हो यार, कौन दुनिया से, कौन गोला से चले आए टपक पड़े हो कि नहीं। अगर सोचो कि कसम पे कोई मर जाता तो मैं तो सबकी, मेरे अपन जितने दुश्मन थे सबके बैठ करके 3-4 घंटे कसम खाता और मर जाता। क्या बात है, कितनी पिछड़ी इंसान। हाँ हाँ, तो एनसीईआरटी से हम लोग समझ रहे हैं, बात समझो, ठीक है। स्क्रीन शॉट दिव्या सिंह, बेटा रुक जाओ, रुक जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, ठीक है। सुनो बेटा, उन्होंने क्या किया, जब विधि क्या किया, सुनो। अब पुष्प क्या था, द्विलिंगी था, क्या था, बाइसेक्सुअल, बात समझिए, बाइसेक्सुअल था ना, द्विलिंगी था, यानी इसमें नर और मादा दोनों होता है, मेल और फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, और इसमें एक क्वालिटी और देखिए कि इसमें नेचुरलिटी स्वपरागण होता है। नेचुरलिटी इसमें क्या होता है बेटा, स्वपरागण, ठीक है, स्वपरागण, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो मटर का पुष्प है अगर ध्यान दोगे तो वो बंद टाइप होता है ऐसे, ठीक है ना, वो बंद होता है, उसके अंदर मेल और फीमेल पाए जाते हैं। तो नेचुरलिटी प्राकृतिक जो है स्वपरागण कर लेता है उसी में। तो इन्होंने क्या किया कि अपरिपक्व इमेच्योर के कंडीशन में क्या किए, उन्होंने एंथर को बेटा कट कर दिए, कैंची वैसे बनी होगी, देखोगे चित्र। तो उन्होंने क्या किया, एंथर को कट कर दिया, किसको, एंथर यानी पराग कोष को कट करके बाहर कैंची से कट करके इसको निकाल दी।
समझ रहे ना। अब उन्होंने क्या किया, बड़े वाले छोटे पौधों में इन्होंने ऐसे किया, अब बड़े पौधे के पॉलन ग्रेन को लेकर के इसमें लाके डाल दिए। कहां पे, ये है पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन बेटा, ठीक है, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। पराग कण, पराग कण को यहां पे ला करके स्टिग्मा पे इसके छोड़ दिए। हम लोग पिछले क्लास में कई बार ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए, अब इसमें जो हुआ ये क्रॉस हुआ। क्यों हुआ बेटा, मैंने अभी बताया कि ये उसी जात का है लेकिन ये दूसरा है, ये दूसरा है, अलग अलग पौधे हैं, उसी जात के अलग पौधे, तो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। अब छोटे वाले पौधे में बीज बना, जो बीज बना ना बेटा, उस बीज को हाइब्रिड या संकर बीज बोला गया। क्या बोला गया, हाइब्रिड या संकर बीज, क्या, संकर बीज बोला गया, यह हाइब्रिड बोला गया। इस बीज को लेकर के, अब ध्यान देना, छोटे वाले पौधे में है, किसमें, छोटे वाले पौधे में। इस बीज को लेकर जब अलग स्थान पे बोया गया तो सारे के सारे पौधे क्या हुए, लंबे हो गए। कैसे हुए बेटा, सारे के सारे पौधे लंबे हो गए हैं, ठीक है, सारे के सारे पौधे लंबे हो गए। अब देखिए मेंडल साहब पगला गए। यहां पर मेंडल साहब कैसे पगला गए, उन्होंने देखा कि यार हम छोटे वाले पौधे के बीज को लेकर के जब क्रॉस कराते हैं, जब हम बोते हैं, तो ये सारे के सारे लंबे कैसे हो गए। बात समझ में आएगी ना, ये तो सब गुस्सा आ जाएंगे ना कि अरे क्यों, क्योंकि ये प्योर ब्रीडिंग थे। प्योर ब्रीडिंग का मतलब इन्होंने कहा था कि अपने वंश में ये शुद्ध नस्ली होते हैं, मतलब कि लंबे वाले पौधे जब स्वपरागण करते हैं तो जब इनको हम बोते, चाहे जितनी जनरेशन पीढ़ियों तक बोए, जितनी पीढ़ी तक बोए, ये हमेशा लंबे ही होते हैं। अगर छोटे वाले के लेकर के हम बोते हैं स्वपरागण में तो छोटे होते हैं, तो मतलब ये शुद्ध नस्ली है। परंतु जब इसमें इसको क्रॉस करा दिए, मतलब पराग कर लेकर के छोटे वाले में डाल दिए और फिर जब बीज बना उसको बोए तो लंबे हो गए। वो ये सोच रहे थे कि यार दोनों का लक्षण आना चाहिए। अभी हम भी सोचते हैं कि दोनों का ही लक्षण आना चाहिए, ना तो लंबा होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए, मझला होना चाहिए बीज का ना। क्यों मझला होना चाहिए, माझिल जो बोलते माझिल, ऐसे ना एक बड़ा भाई दूसरा छोटा बिचवा वाला माझिल बोल देते, तो ऐसे कहे दोनों का लक्षण दोनों का लक्षण आना चाहिए। क्यों, हाँ अब देखो सब लोग जो है लिख लिख कर एकता वर्मा लिख लिख करके डिलीट कर रहे हो तुम, इसीलिए तो दुनिया बेरोजगार है, तुम स्वरोजगार हो, कम से कम लिखती हो मिटा रही हो, ठीक है ना। दिव्या भी चालू है उसी में, ठीक है, ये भी स्वरोजगार हो गई है। चलो चलो भैया, स्वरोजगार सब लोग पा गए हो। क्यों, क्या हुआ दिव्या, दिव्या इतना आंसू आंसू बहा रही बेचारी, बताओ बेटा। बताओ बताओ बताओ, चले आगे, आगे चले, क्यों, सुनो आगे। तो यहां पे देखिए वो सोचने लगे, वो क्या सोचने के लिए, ऐसा क्या है। हाँ खुशहाल हम अच्छे हैं, ठीक है, चलो। तो इन्होंने सोचने लगे कि भैया ये कैसे हो रहा है, और जब इनके बीज को लेकर उन्हें बोया तो इनका नाम F1 पीढ़ी रखा। क्या रखा, F1 पीढ़ी, यानी F1 जनरेशन, ठीक है। तो उन्होंने कहा F1 पीढ़ी। अब क्या किया बेटा, इन पौधों में क्या किया, इनमें स्वपरागण होने दिए, उसको उखाड़ उखाड़ करके फेंक नहीं दिए। अब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होने दिए। अब जैसे सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, इनके बीज को कलेक्ट किए, फिर से इकट्ठा किए और फिर एक अलग स्थान पर बो दिए। जब अलग स्थान पे बोए तो कुछ पौधे लंबे हो गए और कुछ छोटे हो गए, यानी पेरेंट की तरह। ये इसे कह गया P1 जनरेशन, ठीक है, इसे F1 जनरेशन। तो जब दूसरी बार बोए F2 जनरेशन में, तो उन्होंने देखा कि कुछ पौधे जो हुए, ठीक है, उन्होंने देखा कुछ पौधे लंबे और कुछ छोटे हो गए,
अरे बाप रे, फिर वो चकरा गए कि F1 में तो दिखाई नहीं दिए, नलायक लोग छिप गए, अब फिर आ गए, है ना। कहीं यार लुका छिपी का खेल क्यों हो रहा है ना। हम भी सोचने लगेंगे यार, आप भी सोचने लगेंगे कि सर ये लुका छिपी वाला खेल कैसे कैसे रहा है, ठीक है। तो ये लुका छिपी क्यों कर रहा है, तो इन्होंने कहा कि F2 जनरेशन में कुछ लंबे कुछ बौने हो गए, तो उसका कारण क्या था, अब हम लोग उसके आरेख से समझते। सुनो 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 भाई, ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आया ना बेटा, एक के पाल, ओके बेटा, यहां तक समझ में आई बात आपको, क्यों बात समझ में आई कि नहीं। बोलो, अब देखो सब गायब रहा थे, पता नहीं कुछ बोलते नहीं। चलो हाँ आ गया, ठीक है, क्लियर ना। अरे बोल दे यार, इतना दूरी दूरी हो, हम तुम लोगों की पीटी तो नहीं सकती यार। बोलो, कहां दिव्य, कहीं जाना है क्या बेटा आपको। हाँ मुस्कान, चलो आगे चले, चलो। तो यहां देखो बेटा, यहां पे देखो एक बार, हम लोग क्या कहते थे पहले, लंबे पौधे लिए कैपिटल टी स्मॉल टी। बेटा यहां पे देख लो, मैं आपको बता रहा हूं सिंबल कैसे लिया जाता है। देखिए हम लोग लंबाई की बात करें तो एक कैपिटल टी, टाल माने लंबा होता तो टी ले लिए, एक स्मॉल होता तो एस नहीं लिए बल्कि उसके तुलना में लिए। क्यों बेटा, यहां पे देखो एस लेना चाहिए, क्योंकि हम टाल माने लंबा तो टी लिए, स्मॉल माने छोटा या डॉर्फ माने छोटा होता है तो डी या तो एस लेना चाहिए। हम उसको क्यों नहीं लिए, एस क्यों नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि हम लोग तुलनात्मक लक्षण को देख रहे हैं ना, तो तुलनात्मक सिंबल भी लिखेंगे, ठीक है। तुलनात्मक लक्षण है तो तुलनात्मक सिंबल भी होना चाहिए। तो यहां पे लिख सकते हैं शुद्ध लंबे पौधे, ठीक है ना, यानी ये अपने वंश में शुद्ध है। यहां लिख सकते हो शुद्ध बौने। अब ये काहे लिखा है शुद्ध लंबे और बौने, मतलब बड़े वाले पौधे को जब हम बोते तो हमेशा बड़ा ही होता है, और छोटे वाले जब बोते तो हमेशा छोटा होता है, इसलिए हम कहे शुद्ध है। अब इसमें क्रॉस करा करके देखिए F1 जनरेशन, इसे P1 जनरेशन कहा गया, P1 पीढ़ी, हाँ संतत पीढ़ी, ठीक है, संतत पीढ़ियां, ओके, पैरेंटल पीढ़ी, ठीक है। अब आगो यहां पे इसको बेटा देखिए क्रॉस कराना बहुत सिंपल है, सीख लो, जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, पक्का कह रहा हूं जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, वादा रहा। देखो यार, देखो इसके पहले सिंबल को लेके इन दोनों में क्रॉस करा दो, इन दोनों में हो जाए तो इसके सेकंड वाले सिंबल को फिर दोनों में करा दो। मैं बोल कहा रहा हूं रे भैया, इस पहले वाले सिंबल को लेके इसमें करा दो, दोनों में, पहले इसमें फिर इसमें, फिर इसको उठाओ, फिर पहले इसमें फिर इसमें करा दो। बहुत आसान है आरेख खींचना। कैसे, देखो इसके नीचे एक लाइन खींचो, इसको ला करके इस लाइन में मिला दो, पहले वाले को लिख दो कैपिटल टी और स्मॉल टी, है ना, ये स्मॉल टी, सिंपल। अब इसमें करा दो, यहां तक लाइन खींचो हल्का, ठीक है, इसके बराबर रहने चाहिए। अब इस दूसरे वाले के लाके मिला दो, ठीक, यहां देख कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी इधर है, लिख दो, ठीक। अब इस पहले लक्षण को लेकर के हम ये पहले सिंबल को लेकर दोनों में करा दिए, इनकी बात खत्म। अब हम दूसरा को लेकर इसमें कराएंगे, तो पहले इसमें कराएंगे फिर इसमें, तो क्या करेंगे, इसके नीचे पहले वाली लाइन खींच लो इसके बराबर, और ये इसको ला करके बेटा यहां पहले मिला दो, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें कराना है तो इसके नीचे लाइन खींच लो, इसके ही बराबर खींचना, ऐसे मिला दो, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। पक्का ना, ये बात सबको समझ में आ गई, क्यों, ओके। यहां देखो, अब इसे कहा गया F1 पीढ़ी, इसे F1 पीढ़ी कहा गया। और ये देखो
यहां पे हमने कहा था पहली बार, यहां पे अगर चले आओ तुम यहां पे, तो हमने कहा कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे, ठीक है दोनों के जीन यहां पे, तो यहां लिख दो सभी पौधे लंबे, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? बताओ रे भैया बताओ। वेरी गुड सोनी सिंह, दिव्या सिंह, ओके बेटा। और सब क्या कर रहे हैं? एक नमाज कैसे करता देख लो। हाँ तुम्हारी कोचिंग में हो गया तो तुम भी टाइप करके बताते रहो ना बेटा, रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। ओके बोलो बोलो बोलो। चलो अब देखो बेटा ये बात हुई। अब इसमें उन्होंने क्या कहा, F1 जनरेशन में इन्होंने क्या कहा कि भैया इसमें स्वपरागण होने दो। इसमें उन्होंने क्रॉस कराया था, इसका परागकण इसमें छोड़े थे, बड़े वाले पौधे का पराग कण छोड़े थे ना बेटा, तो इसमें क्रॉस हो गया ना, ऐसे बना होगा सिंबल बीच में, क्रॉस हो गया, ठीक है, इसे क्रॉस करें। अब इसमें F1 में इसमें उन्होंने क्या किया, स्वपरागण होने दिया, स्वपरागण होने दिया, ठीक है। स्वपरागण जो इनके बीज बने, जिनके बेटा सीड बना ना, बीज बने फिर अलग स्थान पे बोए, तो ये अब ये दोनों जीन आ जाएगा ना बेटा। यहां पर देखो ये वाला ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो यहां पे सोच रहे थे कि भैया बड़े वाले पौधे का भी जीन है, छोटे वाले का है रे ना, तो दोनों का बीच का आना चाहिए ना, छोटा होना चाहिए ना बड़ा मझला आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने F2 जनरेशन में बोए, सिंबल से समझो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी बेटा, इसे हम लोग कहते हैं F2 को लेकर के ये वाला जीन लिए दोनों का। अब इसमें भी क्रॉस करना सीखो उसी तरह सिंबल, एक बार सीख लो ना, अब एक बार सीख लो बेटा, फिर जितना भी क्रॉस आएगा, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और इनकम्प्लीट डोमिनेंसी जितना भी आएगा बेटा, सब में उसी तरह हमको कराना है। ओके यहां पे देखो, अब पहले वाले लक्षण को लेकर के इसमें कराना है, पहले वाले में तो कैपिटल टी, ठीक है। फिर इसमें दूसरे वाले में जोड़ना है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके। फिर अब इसमें दोनों में हो गया, अब इसमें करना है ये दो, इसको लेकर यहां पे करा दो कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल को पहले लिखेंगे, स्मॉल को बाद में लिखेंगे, ओके। फिर देखो यहां पे देखो कैपिटल स्मॉल टी, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये दो अलग हो गए, ठीक है। लेकिन यहां कहा ये अलग, ये अलग, ध्यान दो, इन्होंने कहा कि ये पौधे लंबे हो गए, ठीक है, लंबे, और ये पौधे बौने हो गए, अर्थात इनका रेशियो जो आया 3:1, 3:1 आया। कुछ पौधे लंबे हो गए और कुछ बौने हो गए, ठीक है। तो आपको सोचना है कि कुछ लंबे हो गए कुछ बौने हो गए, क्यों हो गए, ठीक है। तो आज का टाइम बस इतना ही रहेगा, टाइम भी ओवर हो चुका है। अब हम लोग कल आएंगे तो इसके आगे यहां तक ध्यान देना, सबको पता है ना। हाँ सोनी सिंह 1:2:1 वो क्या है, जीनोटाइप है कि फिनोटाइप? कल मैं इसके आगे चर्चा करूंगा, जीनोटाइप, फिनोटाइप, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, ठीक है। तो कल मिलते हैं, सभी को बाय बाय। क्लास कैसे लगी, और क्लास को शेयर भी कर दिया करिए और लाइक भी कर दिया करिए, ओके। चलो ठीक है बेटा, बाय बाय सभी को।